बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। आज हम आपसे एक ऐसी खूबी का जिक्र करने जा रहे हैं, अगर आपने अपनी औलाद के अंदर पैदा कर ली और अपने अंदर भी पैदा करने की कोशिश करें, अगर आपने ये काम कर लिया तो आप अपनी औलाद को कामयाब, हरदिल अजीज़ और पुरएतमाद इंसान बना देंगे। यानी आप देखेंगे कि आपका घराना किस तरह एक खुशहाल, एक अजीम घराने में तब्दील हो रहा है, किस तरह आपका बेटा एक बड़ा आदमी बन रहा है। जब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा। तो इब्तिदा में मैं कहानी सुनाना चाहूँगा, फिर हम अपनी बात को शुरू करेंगे। ये कहानी आप पहले सुन चुके हैं, एक बड़ी मशहूर कहानी है कि एक शख्स ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे जन्नत और जहन्नुम दिखाई जाए। तो उसको लेकर गए एक हॉल के अंदर, बड़ा सा हॉल था, बीच में खाने की टेबल रखी हुई थी, खाने की खुशबुएं आ रही थी, सब लोग बैठे हुए थे। और लेकिन उनके सामने खाना रखा हुआ था, वो खाना खा नहीं रहे थे। क्यों? उनके हाथ इतने लंबे लंबे थे कि मुंह तक पहुंच नहीं रहे थे, लंबे लंबे हाथ थे। खाना रखा हुआ सामने है, चेहरे लागर हैं, हड्डियां निकल आई हैं, आंखें बाहर आ रही हैं, लेकिन वो खा नहीं रहे। बताया गया कि जहन्नुम है। अब इसी तरह दूसरे हॉल में लेकर गए, उस हॉल में जाके देखा गया कि उसी तरह खाना रखा हुआ है, उसी तरह खुशबू आ रही हैं, वही हॉल है, लेकिन तमाम लोगों के चेहरे बड़े तरोताज़ा हैं, खुशो खुर्रम हैं। अजीब बात यह है कि इनके हाथ भी बड़े लंबे लंबे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक दूसरे को खिला रहे हैं। हाथ लंबा है, कोई बात नहीं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। नाज़रीन, जिस घर में सब खाने वाले हों, जिस घर में सब ये चाहें कि मुझे मिल जाए, वो घराना जहन्नुम बन जाता है। और जिस घर के अंदर शेयरिंग की आदत हो, बांटने की आदत हो, देने की आदत हो, वो घराना जन्नत बन जाता है, वो मुआशरा जन्नत बन जाता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए नाज़रीन, आपको खुद भी इस बात का अंदाज़ा होगा, जब हम किसी घर जाते हैं तो अगर उस घर का माहौल ऐसा हो कि वहाँ जितने भी लोग हों वो आपसे बहुत मोहब्बत से मिलें, आपको इज़्ज़त दें, आपके साथ बैठें, बातें करें, तो आप बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। और कोई घराने ऐसे भी होते हैं कि आप वहाँ जाएँ तो सब अपने अपने कमरों में होते हैं, एक दो लोग आए, सलाम दुआ की, बैठ गए, बातें करें, मज़ा नहीं आता वहाँ पर। बिल्कुल। तो ये तरबियत का हिस्सा है ये, कि आप जो हैं रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप लोगों का ख्याल रखेंगे तो लोग भी आपका ख्याल रखेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है, लोग चाहते हैं कि सब कुछ हमें मिल जाए, ऐसा ही है ना। हम चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त दी जाए, हमसे मोहब्बत की जाए, हम परेशान तो हमारा ख्याल किया जाए, लेकिन होता क्या है, हमें कुछ भी नहीं मिल पाता। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ये तमन्ना होती है कि हमारा ख्याल रखा जाए, हमें इज़्ज़त दी जाए, हमारा एहतराम किया जाए, वही परेशान रहते हैं। वही आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई हमारी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है, हमारी तो किसी को परवाह नहीं है। क्यों ऐसा होता है? अपने खानदान में, अभी अपने खानदान के लोगों को ध्यान में लाएं कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, क्या उनकी इज्जत है, कि इनको लोग पसंद करते हैं? तो मजबूरी में अगर उनकी बात मान भी लें, दिल से कोई इनकी इज्जत नहीं करता, कोई इनको पसंद भी नहीं करता। जो शिकायत कर रहे होते हैं, अच्छा, जो डिमांड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसके बरक्स आपकी फैमिलीज में ऐसे लोग भी होंगे जो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे तुमने वहाँ नहीं पूछा, तुमने उस दावत में मुझे नहीं बुलाया। नहीं, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो सामने वाले को, अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद को इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत दे रहे होते हैं कि बाकी लोग भी फिर उनको देने लगते हैं। और आपने देखा होगा, ऐसे ही होता होगा, जो ख़ानदान में देते हैं, रिस्पेक्ट हो, मोहब्बत हो, कुछ भी, तो रिटर्न में उनको भी वही सब कुछ मिल रहा होता है। ये एक इतनी बुनियादी बात है। और ये अगर आपने अपने ख़ानदान में ये आदत पैदा कर ली, यानी आपने देने वाली सिफत पैदा कर ली, तो क्या होगा, क्या ये होती कैसे, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अगर आज हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हुई तो हो सकता है कि इसका हम दूसरा हिस्सा भी बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये मौजूद देखें इतना इंपॉर्टेंट है। ये एक मौजू ऐसा है जिसके ऊपर किताबों की किताबें लिखी हुई हैं। और देखें, इस मौजू के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा, हाउ इतना आसान हो जाएगा। क्या मतलब है? जितना ज़्यादा आपको ये बात पता होगी ना, वजाहत के साथ में एक काम क्यों करूं, तो कैसे करूं, कितना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अपने बच्चे को ये तो सिखा दिया कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, कैसे का तो तरीका पता है उसको, लेकिन मैं क्यों पढ़ूं, जितना ज़्यादा ये आप इसको स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, बार बार बताते रहेंगे कि बेटा क्यों पढ़ना ज़रूरी है, अल्लाह ताला खुश होता है, और उसके जब इतने एहसानात हैं हम पर, तो शुक्राने के तौर पर नमाज़ पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। जितना ज़्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे आसान हो जाएगा। तो ये भी टॉपिक ऐसा ही है, आपको पता है ये बात कि शेयर करना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग होगा आपका, कि मैं क्यों शेयर करूं, आपके लिए कैसे शेयर करूं, समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल ज़ुबैर, आपने बिल्कुल सही कहा। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं,
अगर ये खूब बच्चों के अंदर पैदा हो गई ना तो माँ के तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ कहती है ना बच्चे एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठते हैं, लड़ने लगते हैं आपस में, तो उसका भी हल जो है वो इसी में ही है। क्योंकि जिस घर में शेयरिंग होगी उस घर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ये आपकी बात में मुझे बड़ी मज़ेदार कहानी याद आई है। वो सबरिया जो कोलालमपुर में रहा करती थी, बहुत गरीब फैमिली थी, छोटे थे वो लोग, और वो लोग उनके माँ बाप क्या करते थे, अपने घर में उन्होंने बाहर के बच्चों को भी ला के रखा हुआ था। खुद गरीब थे, उसके बावजूद तो बाकी बच्चों को भी देखते थे कि कोई यतीम बच्चा है, गरीब बच्चा है, कोई ख्याल करने वाला नहीं है, अपने घर में लेकर आ जाया करते थे। तो जो उनकी बेटी थी सबरिया, वो कहती है कि हमारे वालिदैन जूस की बड़ी बोतल लाते थे और सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया करते थे, हम लोग सब थोड़ा थोड़ा पी लिया करते थे। तो एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना और मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बड़ी बोतल लूँगी और पूरी बोतल खुद पीऊँगी। तो माँ को अपनी बेटी की इस मासूम सी ख्वाहिश पे बहुत हंसी भी आई और उनको थोड़ा अफसोस भी हुआ कि देखें हमने बच्चों का ख्याल उस तरह से नहीं रख पा रहे। तो उन्होंने कहा बेटा ये काम तुम अभी कर सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, तुम जाओ और जाके पूरी बोतल पी लो, लेकिन देखो एक बात का ख्याल रखना कि घर लेकर मत आना। तुम घर लेकर आओगी तो बाकी तुम्हारे बहन भाई देखेंगे तो उनको कितना अफसोस होगा। उसने कहा सही है। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो उसके हाथ में बड़ी बोतल थी भरी हुई। माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ ने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम घर आके मत पीना, तुम्हारे सब बहन भाइयों को दिल चाहेगा, अब तुम्हें उनको पिलानी पड़ेगी। तो वो कहने लगी माँ मैंने इसमें से एक घूंट जब पिया ना तो मुझे अपने बहन भाइयों का ख्याल आया, तो मैंने सोचा मैं पूरी बोतल अकेली नहीं पीऊँगी, मैं उनके साथ शेयर करूँगी। फिर उसने माँ इतना खुश हुई और माँ ने उसको इतनी दुआएं दी और माँ ने कहा बेटा तुम एक दिन बहुत बढ़िया इंसान बनोगी और तुम लोगों का ख्याल रखना। अच्छा ज़ुबैर, आपको मालूम है कि जब सबरिया बड़ी हुई तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बड़े होने के बाद एक कोर्स किया, शेफ़ का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन में एज अ शेफ़ वो ज्वाइन किया उन्होंने, और ये भी उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे काम स्टार्ट किया वहाँ पे। तो रोज़ाना रात में ही वो मेन्यू डिस्कस करती थी अपने तमाम लोगों से, और फिर उसके बाद सुबह उसकी तैयारी करती थी क्योंकि वो इंचार्ज थी पूरे उसकी। तो एक रात ये हुआ कि वो सोने के लेट गई, सोते होते उनकी आँख खुली तो उन्हें ख्याल आया कि सुबह मुझे बैक चिकन बनानी है और वो तो मैंने निकाली नहीं है फ्रीज़र से। अब वो रात के 2:15 बज रहे थे। वो उठी अपने रूम से बाहर आई, हर तरफ खामोशी थी, सब अपने केबिन में थे, किसी ने देखा ही उनको जाते हुए कि वो जा रही हैं उस तरफ। वो गई। अच्छा वो जो फ्रीज़र था ना, वो जो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल वॉक फ्रीज़र्स होते हैं, तो वो एक रूम होता है पूरा बिल्कुल ठंडा रूम होता है, तो वो इस तरह का फ्रीज़र था। वो गई उसमें और जाकर उन्होंने चिकन निकालना शुरू किया। उसमें से उन्होंने 3 डब्बे निकाल लिए थे। जब चौथा डब्बा निकालने के लिए वो अंदर गई तो उसका दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब वो परेशान हुए, दरवाज़ा उन्होंने खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला नहीं, क्योंकि उसका हैंडल बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता। खुला रखना पड़ता है, हाँ, सामान निकालेंगे नहीं, बिल्कुल इतनी देर खुला रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो बहुत परेशान हुई। अच्छा वो कमरा था, आप सोचे ना उसमें चिकन फ्रीज़ हुई हुई थी, तो बिल्कुल फ्रीज़र ही था वो, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल यह ठंडा कमरा था। अब वो परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ, बहुत कोशिश की उसको कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो था वो बिल्कुल फ्रीज़ होने लगा। उन्हें लगा कि शायद मैं बस मर जाऊँगी यहाँ पर, मैं निकल सकती नहीं हूँ बाहर। उन्होंने क्या किया, वो उसे सजदे में गई, अल्लाह ताला से बेतहाशा दुआएं मांगी उन्होंने। मुझे अल्लाह ताला बस यहाँ से निकाल दे, मैं तेरे बंदों को खाना खिलाऊँगी, उनको अनाज दूँगी, रमज़ान में सहर और इफ्तार का ख्याल करूँगी। अब ये सब दुआएं मांगते मांगते उन्हें अचानक ख्याल आया कि ये जो ज़िंदगी है ये तो कुछ भी नहीं है, यानी जो इस हम अपने लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी का मकसद तो ये दूसरों में काम आना, उनकी फ़लाह और बहबूद के काम करना। अच्छा उससे पहले उनका जो इरादा था, इस वाक़े से पहले उनका इरादा था अपना बिज़नेस करेंगी, लेकिन जब ये ख्याल उनके जहन में आया तो उन्होंने कहा या अल्लाह ताला, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ फ़लाह और बहबूद के लिए वक्फ़ कर दूँगी, मैं लोगों के काम आऊँगी, तो बस मुझे ज़िंदगी दे रही है। इतनी दुआएं मांगी। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोलने की फिर कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उन्हें लगा कि उनकी उंगलियां जमना शुरू हो गई हैं। उसके बाद उन्हें अचानक ख्याल आया, उन्होंने क्या किया, जो दरवाजे के नीचे हल्की झिरी सी होती है ना, बिल्कुल उन्होंने वहाँ से उंगलियाँ डाल के दरवाजे को पुश करने की कोशिश की, और उन्होंने सोच लिया कि जब तक मर नहीं जाऊँगी ना, मैं ये काम करती रहूँगी, मैं यहाँ से मतलब हिम्मत नहीं हारूँगी मैं। आहिस्ता ये हुआ कि आहिस्ता दरवाज़ा हल्का सा खुला, हल्का सा बिल्कुल खुला, तो उनकी हिम्मत बनी, उन्होंने थोड़ा सा और खोला और दरवाज़ा इतना खुल गया कि वो उसमें से निकल के बाहर आ गई। और दुबली पतली सी थी वो। हाँ बिल्कुल, देखिएगा अभी हम तस्वीर शेयर करेंगे कि वो दुबली पतली सी हैं वो। तो जब वो उससे बाहर आई और आके उन्होंने लोगों को बताया, सब लोग जमा हो गए। तबीयत बहुत ख़राब थी उनकी, सब ने उनके लिए बहुत दुआएं की। सुबह जब उनकी तबीयत ठीक हुई, सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और इस वाक़े के बाद क्या हुआ
वो शादी होकर कनाडा गई और वहाँ जाकर उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। वहाँ उन्होंने फलाह बहबूद के बहुत काम किए और क्या काम किए ये आपको बताएंगे ज़ुबैर। एक खाना खिलाती थी वो, और उन्होंने अपने घर के अंदर जगह बनाई हुई थी, रूम्स रखे हुए थे कि कोई दूसरे शहर से या दूसरे मुल्क से कनाडा आता है और अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो हमारे यहाँ मॉन्ट्रियल में हमारे घर में रहेगा। इतना उन्होंने ख्याल रखा। उनकी इन खिदमात की वजह से मतलब चर्चिज़ में जाके खाना खिलाया करती थी, मसाजिद में जाके खाना खिलाया करती थी, गरीबों को खाना खिलाया करती थी। फिर इनकी टीम बन गई है। बिल्कुल। जब इंसान इस तरह काम करता है, कितनी उम्र है उनकी, तकरीबन 80 साल के करीब उनकी उम्र हो गई है, आज तक उसी अंदाज से काम में लगी हुई हैं, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। नाज़रीन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बचपन की उनकी तरबियत थी कि वो लोगों को खिलाएं। यहाँ पे मैं एक इजाफी बात बताऊं, हमने एक इवेंट किया था दीवार कदरदानी, आपको याद होगा, हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम इवेंट था। उस इवेंट में हमने क्या किया, एक दीवार के ऊपर हमने ईदी साहब की तस्वीर लगाई और उसके बाद हमने ईदी साहब का ये जुमला लिखा कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे 2 पैसे दिया करती थी, 1 पैसा मेरे लिए और 1 पैसा किसी गरीब दोस्त की मदद करने के लिए। तो बचपन की जो वो तरबियत थी, हम कहते हैं काम आई। अच्छा, हमने जब इवेंट किया, पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल ने हमारा इंटरव्यू किया, हमें लाइव लिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने उस इवेंट को अपनी हार्ड कॉपी में अपने अखबार में जगह दी। उसके अलावा BBC उर्दू ने और बाकी चैनल ने, सब ने हमें बहुत ज़्यादा कवरेज दी। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा था। और हम काम ये कर किसके लिए रहे थे? ईदी साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए। तो नाज़रीन, जो इंसान ये सीख लेता है ना, देने वाला जिसका जहन होता है, वो अपनी ज़िंदगी भी जन्नत बनाता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगी जन्नत बनाता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं ज़ुबैर। जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज नहीं आ रहा, हमारी सोसाइटी जो पहले से ख़राब होती जा रही है, तो चेंज उस वक्त आएगा जब आपके घर में जो बच्चे मौजूद है ना, आप उनमें चेंज लेकर आएँ पहले। जब वही बच्चे जाहिर सी बात है आगे जाके हमारी सोसाइटी तो वही बनेंगे ना, वही संभालेंगे वहाँ की भाग दौड़। तो जब उनके अंदर चीज़ आएगी कि हाँ देने वाली सोच होगी। आपने देखा, जैसे हमने आपको ये वाक़या सुनाया, तो इसमें बचपन से उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि शेयरिंग करनी है। उन्होंने देखा भी ये था कि माँ बाप को, कि माँ बाप किस तरह से घर में और बच्चों को लाके में रखा हुआ है। तो ये तरबियत का अहम हिस्सा है। लेकिन जब हम शेयर करते हैं ना, शेयरिंग इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। शेयर वही करेगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। इसको इस तरह समझ लें कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, तो मैं चीज़ें जमा करके बचा के रखूँगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस होगा मैं कहूँगा सही है यार, आगे हालात जैसे भी आएंगे मैं मुकाबला कर लूँगा। एक चीज़ मेरे हाथ से जा रही है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी। डरा सहमा इंसान सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी जहमत बन जाता है। और डरा सहमा इंसान शेयर नहीं करता। शेयर वो करता है जिसके अंदर एतमाद पैदा होना शुरू होता है। बोलता है सही है यार, अल्लाह मेरे साथ है, मैं आज शेयर करूँगा, अल्लाह ताला मुझे और देगा। और जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता, जो बचा के रख रहे होते हैं, अपने पास रख रहे होते हैं, शेयर नहीं कर रहे होते, दूसरों को नहीं दे रहे होते, उनकी ज़िंदगी में आपको खौफ नज़र आएगा, इनसिक्योरिटी नज़र आएगी। आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में भी कि जहाँ पे लोगों को यही इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि हमारी नौकरियाँ निकल जाए हमारे हाथ से, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं जो अंदेशे होते हैं, तो वहाँ लोग शेयर भी नहीं करते हैं। अपनी चीज़ें होती हैं ना, कोई तमाम आइडिया होते हैं, नहीं किसी से शेयर नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी निकल जाए, इसको जो है प्रमोशन मिल जाए। फिर क्या होता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता कोई, और उनकी तरक्की के मौके कम हो जाते हैं, ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल ओपनली गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अपनी बातें शेयर भी कर रहे होते हैं, दूसरे की सुन भी रहे होते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है कि वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। अच्छा, घरों में ख़वातीन को नहीं देखते जो कॉन्फिडेंट होती हैं, वो आगे बढ़ के काम कर रही होती हैं, आगे बढ़ के मिल रही होती हैं, उनकी ज़्यादा इज्जत होती है। और जो आगे बढ़ के काम नहीं कर रहे होते, और अच्छा आगे बढ़ के काम करने से मुराद ये कि एतमाद के साथ, एक तो आगे बढ़ के बंदा काम कर रहा होता है, बहुत सारी औरतें हमें नज़र आती हैं इतना काम करती हैं, उनकी इज्जत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो खुशी के साथ और एतमाद के साथ नहीं कर रही होती, वो डरी हुई होती है ना, डरी हुई होती है। और डरा हुआ इंसान को और डराया जाता है। और जो लोग काम कर रहे होते हैं, मतलब मुझे नजर आया काम, मैंने आगे बढ़ के कर दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो एहसास होता है ना कि मैं दूसरों के काम आऊँ और खुशी आऊँ, डर के नहीं। जब आप डर के काम करते हैं तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलती, जब आप एतमाद से काम करते हैं फिर आपको इज्जत मिलती है। देखिए, हम बात करें एतमाद की, एतमाद कैसा है, शेयरिंग से आता है। तो देखिए, जब हमारी बेटियों की शादियाँ करते हैं ना, तब भी ये चीज़ काम आती है। तो शेयरिंग की वजह से उनके लिए अब जो अपना हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है, उसमें हस्बैंड को शेयर करना आसान होता है कि सारे सास भी होती हैं, नंदे भी होती हैं। सेकेंडली, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, मेरा शौहर तो मेरा ही रहेगा ना। वो एक खौफ नहीं होता कि ऐसा ना हो कि माँ के साथ बैठा है तो उसका ना हो जाए और बहनों के साथ बैठा उसका ना हो जाए।
और आप अपनी बात करने के काबिल होते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई मेरी ये फीलिंग्स हैं या मैं ये सोचती हूँ। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंट कैसे होता है इंसान, जब वो शेयर करता है। अब ये शेयर किस तरह से सिखाएंगे आप शेयरिंग, और किस तरह सीखेंगे, इस पर हम बात करेंगे। आज का आखिरी पॉइंट जो हमारा वो ये कि देखिए, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी, ये इंसान को पहले मिली, शेयरिंग उसने बाद में सीखी। इंसान बुनियादी तौर पे खुदगर्ज है, वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट जो उसके अंदर है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। शेयरिंग जो रूहानी कुव्वत, जो रूहानी एट्रीब्यूट है, खूबी है, वो इंसान को सीखनी पड़ती है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप देखें कि एक बच्चा जो है वो देना चाहता नहीं है, वो कहता मुझे मिल जाए। हमारे एक दोस्त हैं आमिर खान साहब, जिन्होंने हमारा निकाह भी जिन्होंने पढ़ाया था, बहुत बड़े आलिम दीन है। तो वो कहते हैं कि यार अगर कोई बच्चा खुशी से अपनी चॉकलेट तुम्हें दे रहा है ना, इसका मतलब है वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वरना बच्चा अपनी टॉफ़ी, अपनी मनपसंद चीज़ इतनी आसानी से शेयर नहीं करता। ये उसकी नेचर में चीज़ नहीं है ना, ये उसकी नेचर में चीज़ नहीं। इंसान देखे ना, इंसान क्या करता है, दुनिया को बर्बाद कर दिया इंसान ने। जानवरों के जानवर जला दिए। हमारी एक वीडियो इस हवाले से थी कि उसने जंगल के जंगल जला दिए। क्यों? मुझे रहना है इस दुनिया में और मुझे ज़रा सी तकलीफ ना हो। अब इसमें जानवरों को सफाया हो जाए, तबाह हो जाए। आज भी देखें, बॉम्ब गिरा के पूरा मुल्क तबाह कर दिया, पूरे शहर तबाह कर दिए। आज तक बच्चे अपाहज पैदा हो रहे हैं। क्यों? मुझे विक्ट्री चाहिए। अब आप देखें कितने ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे ममालिक को आज तक तबाह करके रखा हुआ है। पूरा अफ्रीका देख लें, एशिया देख लें, यहाँ से रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें उठा के खुद अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और ये बेचारे बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खुदगर्जी है वो इंसान के अंदर है। शेयरिंग नहीं सीखेंगे ना, दुनिया मज़ीद बुरी होगी। अच्छा, जिन ममालिक ने ये सब कुछ किया, आज वहाँ का हाल देख लें। खुशी का लेवल, सुकून का लेवल, खुदकुशियाँ वहाँ ज़्यादा हो रही हैं, जहनी मरीज़ वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा हैं, यहाँ भी कम नहीं है। जो बंदा दूसरों का माल छीन रहा होता है वो दोनों तरफ से नुकसान कर रहा होता है, उसका भी नुकसान करता है, अपना भी नुकसान करता है, नुकसान दोनों का होता है। नाज़रीन, शेयरिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ये शेयरिंग, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा था कि अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि शेयरिंग कैसे सिखाएं। आज ये समझ लीजिए कि शेयरिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम बताएंगे शेयरिंग किस तरह से सिखाई जाए। अगर आपने तकसीम करना सीखा तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, आपसे वाबस्ता ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। जी वजह क्या कंक्लूड करेंगी आप? बिल्कुल ऐसा ही है कि आज की वीडियो का असल में हमारा मकसद ये था कि हम बता सकेंगे शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। असल में देखा होगा ना, हमें अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप जो होते हैं वो जिसको इतना लाइट ले रहे होते हैं कि नहीं शेयर करा तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है नहीं कर रहा, शेयर कर लेगा बाद में। यानी बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे होते हैं कि नहीं करा, हमारे शेयर, बच्चे की आदत नहीं है शेयर करने की, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं शेयर करने पे। हाँ, अहम चीज़ क्यों, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो ये वीडियो बनाने का अहम मकसद ये भी है कि आपको पता हो कि शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। हम मज़ीद, वरना बात करते करते हम सारे पॉइंट आज ही बता देंगे और वीडियो हमारी 1 घंटे से ऊपर चले जाएगी। तो अगली वीडियो में डिटेल टॉपिक है कि किस तरह से सिखाएं। एक बड़ा टॉपिक है, एक पूरी किताब का टॉपिक है, तो थोड़ा सा हमें वजाहत करनी पड़ेगी। अपना जहन इस्तेमाल कीजिए कि आप किस तरह शेयरिंग बच्चों को सिखाएंगे। कुछ टिप्स हम भी आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।